नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने सजदे का तरीक़ा सीखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा कैसे करते थे। इसमें बाजू बिछा के नहीं रखने, इस तरह सजदे में दोनों हाथ पहलुओं से अलग जो है वो होने चाहिए। सजदे में पाँव की उंगलियां जो है वो किबला रुख होनी चाहिए। अब सजदे में क्या पढ़ें, सजदे की तस्बीह जो है वो क्या है। एक तो वही तस्बीह है जो कि हम सबको याद ही है, और वो है सुबहान रब्बियल आला, कि पाक है अल्लाह जो बहुत ही बुलंद है, बुलंद व बरतर है। जैसे सुबहान रब्बियल अज़ीम हम रुकू में पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल आला। और इसके अलावा दूसरी तस्बीह जो रुकू में पढ़ी गई उसको भी याद दोबारा से मैं दोहरा देती हूँ कि ये भी सजदे में पढ़ी जा सकती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी तस्बीहात हैं जो हमें सीखनी चाहिए। एज़ ए मुस्लिम हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। बहरहाल वो दूसरी तस्बीह सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। तो इसको पढ़ते रहें और इतनी इत्मीनान के साथ सजदा करें, और इस सारी तस्बीहात में पूरे शऊर के साथ कि अल्लाह सबसे बुलंद है, अल्लाह सबसे बुलंदो बाला है। और अल्लाह के बुलंदो बाला होने का जो इकरार हम करते हैं सजदे में, इस इकरार को सही तौर पर फिर हमें अपनी ज़िंदगी में भी लेके आना है कि अल्लाह ही बुलंद है, अल्लाह ही की हर बात और हर हुक्म जो है वही बालातर जो है वो होना चाहिए। अल्लाह ही के निज़ाम, अल्लाह ही के दीन को जो है वो बुलंद होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम नमाज में दोहराते हैं, तो हमें इसको अपनी अमली ज़िंदगी में भी जो है वो लेकर आना चाहिए। और फिर देखें कि उसके बाद जब सजदा करने के बाद हम बैठते हैं तो उसमें उस बैठने को जलसा कहते हैं। और जलसे के दौरान भी जैसे लोग करते हैं ना, उसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठें। ये नहीं कि बाज़ लोग क्या करते हैं कि सजदे से थोड़ा सा सर उठाते हैं और उसके बाद दोबारा दूसरे सजदे में चले जाते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका और ये नमाज की चोरी है। इससे नमाज हमारी नहीं होगी। ये रुकन है। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जो रुकन है उनका पूरा करना ज़रूरी है, उसके बगैर नमाज सही नहीं होगी। तो इसलिए पूरे इत्मीनान के साथ बैठें। और ये जो बैठना होता है इसको जलसा, जैसे रुकू के बाद उठने को क़ौमा कहते हैं, तो सजदे के बाद बैठने को जलसा कहा जाता है। और जलसे की मसनून दुआ है, और इत्मीनान के साथ ये जलसा उसी सूरत में हो सकता है कि जब हम वो दुआ इत्मीनान के साथ पढ़ें। उसमें आसान दुआ याद कर लें, वो क्या है, और ज़्यादा मसनून भी यही है, रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली, कि ऐ मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे। पूरे शऊर के साथ बैठें, इत्मीनान के साथ बैठें और शऊरी तौर पर ये दुआ करें कि ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, पूरी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ, अल्लाह हुज़ूर क़ल्ब के साथ। तो फिर आप देखें कि क्यों नहीं अल्लाह हमें माफ़ करेगा। तो ये तसव्वुर के साथ हमने जलसा जो है वो करना है। इसके अलावा और भी दुआएं हैं जो लंबी भी हैं, उनको याद करना चाहिए कि अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वजबुरनी वरज़ुक़नी। ये दुआ भी आपको मसनून किताबों में जो है वो मिल जाएंगी, तो उनमें से ये भी जो है पढ़ी जा सकती हैं दुआएं। तो इस तरह करने से हमारा जो है वो सही होगा। अब इसमें देखें कि एक और अहम चीज़ जो सीखनी ज़रूरी है वो ये है कि रुकू, सुजूद, क़ौमा और जलसा इत्मीनान और एतदाल से तकरीबन एक जितने वक्त में अदा करना ज़रूरी है। और इसके हवाले से जो हदीस है ये बड़ा अहम पॉइंट है, और इसको जहन में रखें कि ये सारे जो अरकान अब तक हमने पढ़े हैं, रुकू, क़ौमा, सजदा और जलसा, इन सब में टाइम एक जितना ही लगाना चाहिए। जितना टाइम अपने सजदे में लगे उतना ही जलसे में लगाएं। इसी तरह जितना टाइम अपने रुकू में लगाया है झुकते हुए, इस तरह क़ौमे में भी उतना ही टाइम लगाना चाहिए। कि हज़रत बरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू, सजदा, क़ौमा दोनों सजदों का दरमियानी कादा तकरीबन बराबर होते। इसे बुखारी ने रवायत किया है। तो इसलिए हमें भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसी तरीके से जो है अपनी नमाज़ों को, अपने रुकू और सुजूद को अदा करें। अल्लाह ताला हमें सही तौर पर सुन्नत नबवी के मुताबिक नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।